दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी टीचर। तो बच्चों, आज ईवीएस में हम क्या करने वाले हैं, हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और हमने थोड़ा बहुत फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में भी करा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम ना मैंने देखा था बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, मैम थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जरा एक बार थीम वाले क्वेश्चंस भी करवा दीजिए, कैसे होते हैं वो क्वेश्चंस, क्या होता है थीम का मतलब, क्या होता है सब थीम का मतलब, तो उप थीम सब थीम जिसे बोला जाता है, क्या होता है इन सब चीजों का मतलब। तो ऐसे ना क्वेश्चन उठा के आ जा रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या होती है, सब थीम क्या होती है, इन केस इस बार भी सीटेट में ईवीएस में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस चीज के लिए क्या रहना है, रेडी रहना है। आपको समझना है कि थीम उप थीम क्या होती है, सब थीम क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है ना बच्चों, जो हमारी एनसीईआरटी है उन्होंने क्या करा हुआ है, सीटेट के लिए जो भी हमारा सिलेबस बना है, सारी चीजें बनी हुई हैं, तो उसके हिसाब से हमारी कुछ थीम्स उन्होंने डिसाइड करी हुई हैं, वो हमारी ईवीएस की थीम्स हैं। तो इसमें बच्चों जो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली थीम है आपकी ये फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, फिर इसके साथ ही आपकी फूड आ जाती है, फिर वाटर आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, ट्रेवल आ जाता है, और थिंग्स वी मेक एंड डू ये आ जाता है। देखो, तो सबसे पहली बात है आपकी, अगर जो आ जाती है सबसे पहले, सबसे जरूरी जो होती है आपकी फैमिली। जब आप पैदा होते हो, पैदा होने के बाद जो आपकी सबसे पहली चीज होती है जो आपसे जुड़ी रहती है, जिससे आप जुड़े रहते हैं, वो होती है आपकी फैमिली। ठीक है, पैदा होने के बाद तुरंत आपके जो सबसे पहले जो आपकी बिना इच्छा के आपको मिलते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, उसे जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं, जो खुद की इच्छा से बनाते हैं, खुद की मर्जी से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स आ जाता है। ये सारी आपकी थीम्स हैं बच्चों, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ट्रैवल हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारी चीजें आपकी क्या है, सारी की सारी आपकी थीम्स हैं। अब बच्चों इसके अंदर जो अगर मैं बात करूं सब थीम की, तो जो सब थीम है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये आती है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर जो सब थीम्स आती है वो है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। तो ये हो गई इसकी सब थीम। ठीक है, बाकी औरों में ऐसे सब थीम का अलग से कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ही जो आपकी सब थीम्स है वो रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी थीम की, ये हो गई आपकी सब थीम की। तो इसको ऐसे ही समझ लो, जैसे अगर नॉर्मल मैं बात करूं, कोई कोई बंदा है वो पैदा हुआ, तो सबसे पहले उसको किसकी जरूरत पड़ती है, अपनी फैमिली की। फैमिली के साथ वो रहता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सारी जो भी सोशल सारी चीजें हैं वो सीखता है, करता है, कल्चर को सीखता है। ठीक है, हर एक चीज को फैमिली में रह के एक बच्चा सीखता है। फिर उसके बाद उसकी सबसे नीड हो गई, जो उसकी नीड होती है फूड। ठीक है, तो ये सारे के सारे ना बच्चों एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। ठीक है, फूड यानी कि खाना खाना है उसने, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, फिर उसके बाद उसकी वाटर हो जाती है, उसकी वो भी उसकी जरूरत है। अब ऐसे ही घर, अब शेल्टर, घर यानी कि बच्चे को क्या है जरूरत, शेल्टर की भी है, घर की भी जरूरत है जिसमें वो रहेगा। उसके बाद क्या है, ट्रैवल। ठीक है, अब ट्रैवल क्या है, ट्रैवल मतलब मीन्स ऑफ मोड्स क्या क्या होते हैं जिनसे आप जाते हैं। पहले जैसे लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते थे, वैसे ही फिर जनरली लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग तरीके से आपकी बाइक्स बनी, मोटर बाइक्स बनी, आपकी दुनिया भर की गाड़ियां हैं, रेल ट्रेन है इतनी सारी, और उसके अलावा आपकी एरोप्लेन वगैरह वगैरह। तो ये दुनिया भर के आपके जो आप जिससे क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके काम आते हैं, ये सारे वो हो जाते हैं। और इसके अलावा आपके क्या है,
थिंग्स वी कैन डू एंड मेक। मतलब अब क्या है, समाज में अगर आप रह रहे हैं तो उस समाज में क्या होता है, आपके अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कोई सुनार है जिसको सोने के काम सोने का काम करता है, सोने के गहने वगैरह बनाते हैं। कोई लोहार है, लोहे के बर्तन बनाता है। बढ़ई हो गया, कारपेंटर, ठीक है, लकड़ी का काम करता है। मिस्त्री हो गया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है। मतलब अलग अलग काम हमारी सोसाइटी में सब लोगों के लिए बटे हुए हैं, जो वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात इसकी अलग अलग क्या जो भी आपकी थीम्स थी। तो बच्चों ये याद रहेगा ना, जो आपकी मेन थीम्स है वो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ट्रेवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू है। और इसके अंदर जो सब थीम है वो ये चार है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। इसी पे बेस बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, which of the following themes consists of sub themes in the syllabus of EVS at primary level? अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी थीम ऐसी है जो कंसिस्ट करती है सब थीम को, जो कि ईवीएस के सिलेबस में है प्राइमरी लेवल पे। अब ये चीजें ना जो भी मैंने आपको बताई है प्राइमरी लेवल पे क्यों है, क्योंकि हम लोग तो बड़े हैं, अब हमें तो पता है ना सारी चीजें, क्या क्या हमारी नीड है, क्या जरूरत है, क्या हमें करनी है, क्या चीजें हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हमें सारे कुछ सिखाना है, कौन सी चीज क्या है, किस चीज को लेके क्या किया जाता है, हर एक चीज को। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आता है आपका ऑप्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स। तो ऐसा कौन सा है जिसमें सब थीम भी आती है, ठीक है, इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस। तो भैया फूड में आपने देखा था कोई सब थीम थी, वर्क एंड प्ले ये तो खुद ही में एक सब थीम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वाटर है, ये आपकी थीम थी ना कि सब थीम। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सही होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो पढ़ी थी सब थीम सारी की सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ही पढ़ी थी। समझ में आ गया? तो आंसर ऐसे करोगे, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, या आपसे वो पूछ लेगा थीम्स कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है, आपको ऑप्शन में थीम्स दे देगा और एक ऑप्शन में दे देगा कोई सब थीम, तो आपको बतानी होगी कि कौन सी सब थीम है, कौन सी थीम्स है। तो बस हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप अपने यहाँ पे दो दो नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से 2 नंबर आप लेके आ सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इतना कोई, ये फ्री के नंबर्स हैं, इसको आपको कुछ मेहनत नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को उठा के वहीं पे एज इट इज पूछ लिया जा रहा है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना याद रखो। ठीक है बच्चों, और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था इसके लिए, मैंने उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5E। अब आप 5E को समझते हैं, क्या होता है 5E? 5E इवेल्युएशन, सॉरी, ईवीएस में आपका काम आता है, जनरली ईवीएस में हम पूछा जाता है 5E को, क्या है आपके 5E। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सीधे सीधे गलत है, मैं सीधा इस पे टिक कर देती हूँ। क्यों टिक कर रही हूँ इसमें, आपको इस पे अभी मैं बताती हूँ क्या क्या आपके 5E हैं जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक तो इवेल्युएट है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, इसके अलावा 5E के अंदर आपके आते हैं इंगेज, इंगेज आता है, ठीक है, इलेबोरेट, ठीक है, इंगेज हो गया, इलेबोरेट हो गया, इवेल्युएट हो गया, एक्सप्लोर हो गया, एक्सप्लेन हो गया। तो हमें क्या करना है, बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, इंगेज रखना है, ठीक है, उसको हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है इलेबोरेटेड वे में, और क्या कराना है, बच्चे को एक्सप्लोर कराना, हर एक चीज से परिचित कराना है, बच्चे को परिचय दिलाना है क्या चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, इंगेज रखने का मतलब है बच्चे को काम दो, कुछ भी, जो सारी चीजें, मतलब बच्चे को ऐसे फ्री नहीं छोड़ना है, बच्चे को काम, मतलब ऐसा नहीं मेहनत मजदूरी करानी है, काम का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए उस काम को करने के लिए, तो उन कामों में बच्चे को व्यस्त रखना है। ठीक है, इलेबोरेशन अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ाना है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है बढ़िया तरीके से, एक्सप्लोर कराना है बच्चे से जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके एक्सप्लोर, मतलब बाहर अभी किसी जानवर के बारे में बता रहे हो तो उस जानवर के बारे में एक्सप्लोर करना है, ठीक है, किसी प्लांट के बारे में बता रहे हो तो उस प्लांट के बारे में करना है। और फिर आती है बात इवेल्युएशन की, इवेल्युएशन एट द एंड आपने, उस बच्चे ने जो भी सारी चीजें करी हैं
इनमें उसमें लास्ट में आप इवैल्यूएशन को डाल देंगे, उसका आकलन करेंगे, देखेंगे कि बच्चे ने क्या सारी चीजें करी हैं, मूल्यांकन आप अंत में कर देंगे। तो यही आपके 5 E's हैं इसके ईवीएस के। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। तो ये थी कुछ बातें जो थीम से रिलेटेड थी, जो आपको बताना मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को लेके लास्ट टाइम बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। अचानक से सीटेट ने ऐसे क्वेश्चंस को उठा लिया था और पूछ लिया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और हमारे साथ सीटेट के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।